धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 110 में। धन विधेयक जो है भारत के संविधान में धन विधेयक जो है किस आर्टिकल में? 110 में है। ओके, 110 में धन विधेयक है और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, जो प्रेसिडेंट रखवाता है दोनों सदन के सामने। ओके, व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहे जाते हैं? दबाव समूह कहा जाता है। ओके, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। ऐसे समूह जिसके हित जो होते हैं समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप कहते हैं। नियम 193 किस वर्ष बनाया गया था? 1953 को। ओके, 93 से 3 याद करना, 33 से 3। ओके, नियम 193 जो है किस वर्ष बनाया गया था? 1993 बनाया गया था, नियम 193। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक भारत के संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है? विनियोग विधेयक जो होता है ये भारत के संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है। ओके, विनियोग विधेयक जो होता है भारत के संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है। ओके, नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 1963 को। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 1963 को लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव पहली बार। ओके, अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ सबसे पहले जेबी कृपलानी ने लाई थी। ओके, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन यही सर्वाधिक कहेगा तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। नेक्स्ट, संसद के प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक होता है और इसलिए उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है, जिसे स्टारेड भी इंग्लिश में कहते हैं। स्टारेड। ओके, स्टार्ट नहीं, स्टारेड कहा जाता है। ओके, संसद के प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक होता है? ओके, मौखिक उत्तर यानी खोज रहा है और इसलिए उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले मौखिक का आंसर खोजता है, फिर उसके बाद कौन सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले तारांकित प्रश्न किया जाता है जिसे स्टारेड कहा जाता है। ओके, स्टारेड के बाद ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, स्टारेड। मौखिक उत्तर आवश्यक होता है किसके लिए? तो तारांकित प्रश्न के लिए, यानी मौखिक उत्तर आवश्यक होता है। फिर उसके बाद कौन सा सवाल पूछा जाता है? तो अनुपूरक प्रश्न। इसमें याद रखें, दो सवाल चल रहा है। ओके, जिसके मौखिक पूछेगा मौखिक उत्तर किसके लिए चाहिए, ठीक है ना, यानी मौखिक उत्तर चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? तारांकित प्रश्न, जिसे स्टारेड कहते हैं इंग्लिश में। ओके, और फिर उसके बाद कौन सा पूछा जाता है? तो अनुपूरक प्रश्न। नेक्स्ट है, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, स्थानापन्न जो प्रस्ताव होता है उसे कहा जाता है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। ओके, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। ओके, कोई राजनीतिक दल है ना, उसका प्रमुख जो होगा, अगर उसके प्रमुख बैठता है तो उसे काकस कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। काउकस। ओके, काउकस कहा जाता है, काउकस, CAUCUS, काउकस। ओके, काकस कहा जाता है, काउकस इसमें लिखे हैं।
कोई गुट का अगर प्रमुख बैठल है, जैसे नाटो का प्रमुख बैठा हुआ है या फिर पॉलिटिकल पार्टी का गुट बैठा हुआ है, उसे कॉकस कहते हैं, ठीक है। त्रिशंकु तो उसे कहा जाता है जिसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वो। और बैक बेंचर किसे कहा जाता है, ठीक प्रमुख के पीछे जो बैठल होते हैं, जिसे मंत्री के पीछे जैसे कहते हैं, ठीक है, उसे बैक बेंचर कहा जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहा जाता है, वैसा प्रस्ताव यानी जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब देखिए, एक प्रस्ताव है, ठीक है, लेकिन उस प्रस्ताव को मानते हुए क्या करना है ना, प्रस्ताव के स्थान पर उसके विकल्प के रूप में और कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है। मतलब प्रस्ताव वही रहेगा, लेकिन जैसे फोटो कॉपी मान के चलिए, ठीक है, लेकिन वो भी ओरिजिनल की तरह दिखेगा, जिसे कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। ओके, स्थानापन्न प्रस्ताव को कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट्स ऑफर। ओके, सब्स्टिट्यूट्स ऑफर कहा जाता है, उसी के बदले सब्स्टिट्यूट्स। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूट होता है ना, सब्स्टिट्यूट माने शामिल होना, मतलब क्या क्या है। तो ऐसा प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव के ही स्थान पर आता है तो वो प्रस्ताव है, मूल प्रस्ताव है, लेकिन एक तरह से मान लीजिए फोटो कॉपी है, उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ऑफर कहते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते तथा पेंशन प्रभावित होते हैं। सबसे पहले वेतन भत्ता ये जो होता है ये दूसरी सूची में आती है। ओके, फिर है यह संचित निधि पर भारित होती है। ओके, किस पर भारित है, संचित निधि से दिया जाता है सीएजी के वेतन भत्ता पेंशन। ओके, आकस्मिक निधि 267 में आर्टिकल्स का है, संचित निधि 266 से है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधेयक पास करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कहा जाता है क्या, कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, विपक्ष रखेगा, ठीक है। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती करता है या कटौती की मांग करता है के लिए विपक्ष द्वारा रखे जाते हैं इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, कटौती प्रस्ताव। अनुदान की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कहा जाता क्या है, कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। जी हाँ, किसी गुट के प्रमुख के साथ बैठक जो होती है उसे क्योकस कहा जाता है। सीएजी का वेतन मिलता है संचित निधि से। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए, सत्ता पक्ष के द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए सत्ता पक्ष कोई चीज कोई पारित करता है विधेयक, ठीक है, उससे ही स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग में से और उसके लिए अनुदान मांगता है सत्ता पक्ष, ठीक है, तब उस अनुदान की कटौती की मांग करेगा कौन, विपक्ष। ओके, किसी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कहते हैं क्या, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है, कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कट मोशन भी इंग्लिश में कहते हैं इसे। ओके, कट मोशन, a motion moved by the opposition for any reduction। ओके, किसी भी मोशन में क्या चाहता है वो कट जाता है। ओके, तो इसमें डिमांड ए ग्रांट में तो विपक्ष क्या करेगा, कटौती प्रस्ताव लाएगा।
भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के समय में जेबी कृपलानी ने लाया था। ओके, 1963 में। सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी के समय में लाया सबसे पहले जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट है, किस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी तो जरूरत पड़ सकती है, तब इसे क्या कहेंगे? तो इसे लेखानुदान कहेंगे। क्या कहेंगे? लेखानुदान कहते हैं, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। फिर से सुनेगा, किसी विधेयक के पारित हो जाने के बाद भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। परंतु कभी कभी विधेयक के पारित होने से भी पहले कि पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तब इसे क्या कहेंगे? वोट ऑन अकाउंट कहेंगे। वोट ऑन अकाउंट मतलब लेखानुदान। ओके, किस प्रस्ताव में अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है? कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के प्रस्ताव के संबंध में पेश करता है, उसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। किस प्रस्ताव में अन्य प्रश्न के पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है? कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में पेश करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसी प्रस्ताव में अन्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान ही पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव के संबंध में पेश करता है, उसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार किस प्रधानमंत्री की थी? मोरारजी देसाई के समय में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था सरकार। ओके, प्रतिस्थापन प्रस्ताव जिसे रिप्लेसमेंट प्रपोजल कहा जाता है। रिप्लेसमेंट प्रपोजल क्या है? रिप्लेसमेंट प्रपोजल वह है कि किस प्रस्ताव में बोलता है, यानी रिप्लेसमेंट प्रपोजल नहीं है, ठीक है, कि अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान ही, जैसे कोई प्रश्न चल रहा है, उसी पर विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है, उसी दौरान क्या होता है? पेश किया जाता है एक और, ठीक है। तो कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव के संबंध में, मतलब प्रश्न चल रहा है, उसी दौरान और कोई विचार भी ले आता है या प्रश्न ले आता है, तो उसी के संबंध में उसे क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट प्रपोजल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे भले अतारांकित कहते हैं। ओके, अतारांकित कहते हैं। जिसे लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित का इंग्लिश स्टारड होता है, लेकिन इसे स्टारड का मतलब केवल मौखिक। ओके, लेकिन लिखित में चाहता है तो अनस्टारड चाहता है, यानी अतारांकित कहलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को परिलब्धियां और भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य खर्च भारत के डैश पर प्रभारित किए जाते हैं, तो वो है संचित निधि। राष्ट्रपति को परिलब्धियां और भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य खर्च भारत के कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। ओके, 266 में दिया गया है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होता है। ओके, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय
जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है। इस स्पष्टीकरण हेतु किस प्रश्न के पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है? तो वो है अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है, ठीक है, यानी किसी विषय पर कोई चीज उत्तर दे दिया गया है, ठीक है, पूछा गया सवाल पर तो उसे उत्तर दे दिया गया है, तब उसी को लेकर स्पष्टीकरण हेतु किस प्रश्न से पूछने की अनुमति देता है? तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे जवाब दे दिया गया, उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? अनुपूरक प्रश्न कहेंगे। जवाब दे दिया गया लेकिन उसी से और सवाल पूछ देते हैं तो उसे अनुपूरक कहा जाता है, ठीक है। और तारांकित प्रश्न, स्टार प्रश्न किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तारांकित प्रश्न जिसे लिखित में चाहता है, और मौखिक प्रश्न तारांकित प्रश्न कहलाता है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किस सांसद के नाम से है? ज्योतिर्मय बसु के नाम से है। ओके, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश करने का रिकॉर्ड किस सांसद के नाम पर है? तो ज्योतिर्मय बसु के नाम पर है। ओके, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड, और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आया था इंदिरा गांधी के समय। सबसे पहले लाया था जेबी कृपलानी ने। किसके खिलाफ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1963 में आया था। नेक्स्ट, जो प्रश्न अभिलंब अन्य लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से भी कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, इन्हें क्या कहा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन की अवधि से कम समय देकर भी पूछा जा सकता है, उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इसे सुनिए, जो प्रश्न अभिलंब है अन्य लोक महत्ता का हो, ठीक है, लोक महत्ता का हो तब तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित, देखिए साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन दिया जाता है, लेकिन लोक महत्ता के दृष्टिकोण से है तो जरूरी हो जाता है, तो 10 दिन से भी कम समय पूछा जाता है, उसे कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। ओके, तारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब खोजता है और तारांकित में लिखित। नेक्स्ट है, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्ता का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, कहा जाता है क्या? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। ओके, अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्ता का हो जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से भी कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, कहा जाता है क्या? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। 10 दिन से भी कम समय में। ओके, देखिए निर्धारित 10 दिन होता है लेकिन लोक महत्ता के दृष्टिकोण से है, जरूरी है, तो अल्प सूचना दे करके सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक को पुनः विचार के लिए कौन लौटा नहीं सकता है? तो राष्ट्रपति। ओके, पुनः विचार के लिए कौन नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति धन विधेयक के लिए नहीं लौटा सकता, इसलिए नहीं कि उन्हीं के विचार से तो, यानी उन्हीं के विधेयक से तो आता है, तो राष्ट्रपति क्यों लौटाएगा? ओके, नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष तय करती है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक है, कोई विधेयक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति अगर भाषण दे दिया उसके बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति होती है। ओके, संसद की कार्यमंत्रणा समिति होती है, उसकी सिफारिश पर, ओके, कार्यमंत्रणा की सिफारिश पर ही 3-4 दिनों तक एक प्रस्ताव पर चर्चा होता है। और प्रस्ताव पर क्या होती चर्चा होता है? कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर ही। उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है।
ओके। और निंदा प्रस्ताव या फिर स्थानापन्न प्रस्ताव, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव को सब्स्टिट्यूट ऑफर भी कहा जाता है। ओके। ओरिजिनल की जगह पर कोई उसी वही सवाल, मतलब फोटो कॉपी के जैसा रहेगा लेकिन सवाल सेम टू सेम रहेगा चीज। ओके, उसे ही कहा जाता है रिप्लेसमेंट ऑफर या सब्स्टिट्यूट ऑफर, सब्स्टिट्यूशन ऑफर कहा जाता है। अब तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। ओके, इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। लेखानुदान का अर्थ क्या है? बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग होना। लेखानुदान का अर्थ होता है बजट पारित होने तक लंबित जो धनराशि होती है उसका क्या होना? विनियोग होता है। ओके, लेखानुदान का अर्थ होता है जब तक बजट पारित होता है उसके लिए पैसा धारित जरूरी हो जाता है। ठीक, बजट पारित होने तक लंबित जो धनराशि है उसी का क्या होगा? वोट एंड अकाउंट भी कराता है इंग्लिश में। ठीक है, जब तक बजट पारित नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसके लिए जो पैसा निकाला जाएगा विधेयक से पहले उसे वोट एंड अकाउंट यानी लेखानुदान के आधार पर निकाला जाता है, तो पहले से तय हो जाती है जो। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल। ओके, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात ही काल को कहते हैं क्या? शून्यकाल। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात के काल को कहते हैं शून्यकाल। आकस्मिक निधि 267 में वर्णित है। ठीक है, 268 में वर्णित है क्या कि केंद्र सरकार द्वारा आरोपित रहेगा लेकिन राज्य सरकार ही टैक्स का कलेक्शन करेगा और यूज करेगा। 268 में। 269 में केंद्र सरकार कलेक्ट करेगा लेकिन राज्य को देगा। 270 में वितरण से संबंधित है। ओके, राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी नियुक्ति संसदीय दल द्वारा की जाती है? तो सचेतक के को नियुक्ति की जाती है। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी नियुक्ति संसदीय दल द्वारा की जाती है? तो सचेतक के द्वारा की जाती है। ओके, सचेतक के द्वारा राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी नियुक्ति संसदीय दल द्वारा की जाती है? तो सचेतक को रखी जाती है अनुशासन बनाए रखने के लिए। जिसके हित समान होते उसे दबाव समूह प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 लोकसभा में। ओके, अविश्वास प्रस्ताव के लिए वर्तमान में शून्यकाल कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? 1 से 2 बजे तक। ओके, शून्यकाल जो है कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? 1 से 2 बजे तक शून्यकाल चलता है। ओके, जो प्रश्नकाल के बाद पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसके लोक महत्ता के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है? अल्पकालिक चर्चा पर किसमें लोक महत्ता के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है? सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है अल्पकालिक चर्चा करके। लोक महत्ता के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है
तो वह है अल्पकालिक चर्चा करके। ओके, अल्प सूचना प्रश्न किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन में उल्लंघन किया है? तो वो है विशेषाधिकार प्रस्ताव किया जाता है। ओके, विशेषाधिकार प्रस्ताव किसे कहा जाता है? संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ओके, जब उसे यह प्रतीत हो जाए कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में क्या किया, झूठ बोला या झूठा प्रस्तुत किया है। ओके, देखिए झूठा बोलेगा तो उसके प्रस्तुत करके सदन का उल्लंघन किया तो ये इसके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ओके, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो 75 के 3 में दिया गया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे मंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को कहा जाता है क्या? पंगु सत्र कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? पंगु सत्र कहा जाता है। फिर सुनेगा, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे मंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को कहा जाता क्या है? पंगु सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंगु सत्र कहा जाता है। फिर सुनिएगा, एक विधानमंडल है, उसके कार्यकाल की समाप्ति हो गया कार्यकाल की, तथा दूसरे मंडल के कार्यकाल की शुरुआत हुई है, तो उसके बीच शुरुआत यानी शुरुआत से पहले एक काल में संपन्न होने वाले जो सत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पंगु सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुरुआत होने से पहले वाले जो सत्र होते हैं उसे पंगु सत्र कहते हैं। लेकिन सचेतक किसे कहा जाता है? वो राजनीतिक दल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सचेतक को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को कहते क्या? धन विधेयक कहते हैं। ओके, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार के से धन से संबंध जो विधेयक होता है उसको कहते क्या है? धन विधेयक कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को कहते हैं धन विधेयक। ओके, लेखानुदान किसे कहा जाता है? बजट पारित होने से पहले तो धन का जरूरत पड़ता है जिसे बोर्ड एंड अकाउंट लेखानुदान कहते हैं। नेक्स्ट है, किसके निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है? तो वो सचेतक है। ओके, क्या कहलाती है? संचेतक होती है। फिर सुनिएगा, किसके निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उसके विरुद्ध दल बदल निरोध जो कानून होता है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। फिर कार्यवाही की जाती है उसे संचेतक कहा जाता है। किसके निर्देशों के विरुद्ध? तो संचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाला जो सदस्य होता है, ओके, और उस सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तो सचेतक करेगा। ओके, सचेतक करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पार्टी के सदस्य को जिताना था लेकिन आपने किसी को दे दिया, दूसरे को वोट, तो ये क्या हुआ? दल बदल के अंतर्गत में आपको, ओके, कानूनी दल बदल निरोध जो कानून है अपना, तो वो कार्रवाई करेगा। तो कौन करेगा? संचेतक करेगा। ओके,
दबाव सब वो जिसका हित समान हो। नेक्स्ट, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह प्रस्ताव लाती है। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाती है जिसमें 50 मिनिमम सदस्य चाहिए। विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी। ओके, और प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसे कहेंगे। प्रतिस्थापन जिसे रिप्लेसमेंट प्रपोजल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, द मोशन मेंबर मूव द अनदर क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिस्कशन, मतलब डिस्कशन के दौरान ही दूसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह कंसिडरेशन ए मोशन फॉर द कंसिडरेशन के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसे रिप्लेसमेंट प्रपोजल कहा जाता है। ओके, यानी प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, कोई मेंबर है, ठीक है ना, डिस्कशन के दौरान ही अनदर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, या विचार करने के लिए कर दे तो उसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट प्रपोजल कहा जाता है, जिसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्तमान है। अब विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, ये मंत्रिमंडल लाता है, याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है मंत्रिमंडल के खिलाफ। नेक्स्ट, वर्तमान में बजट सत्र शुरू हुआ था 31 जनवरी से चालू होता है। वर्तमान में बजट सत्र शुरू होता है कब, 31 जनवरी से। ओके, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई के खिलाफ गिरा था। ओके, सरकार गिर गई थी मतलब। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने हैं सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, 50। ओके, स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो 50 सदस्य की स्थगन प्रस्ताव के लिए न्यूनतम सदस्य की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। ओके, इस प्रकार में विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली सुनवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है, उसे अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। ओके, अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव में विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है, उसे अनुषंगी प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुषंगी प्रस्ताव। किसे कहेंगे अनुषंगी प्रस्ताव, वैसा प्रस्ताव जो विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है, उसे अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में है, इमरजेंसी फंड 267 में है, ठीक है, और 167 में मुख्यमंत्री राज्यपाल को ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जाके सूचना उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट है, आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किस संसद की रचना होती है, किसी संसद की रचना होती है, किस प्रकार की संसद की रचना होती है, तो त्रिशंकु संसद की रचना होती है। ओके, त्रिशंकु संसद की रचना होती है। आम चुनाव में राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलता है तो पंगु संसद किसे कहते हैं, सरकार बनने से पहले जो कार्रवाई चलते रहती है उसे पंगु संसद कहते हैं। हेड के साथ बैठक, राजनीतिक दल के हेड के बैठक को कॉकस कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकलेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाता नहीं है। ओके, तो 116 के ख है। ओके, 116 के ख में क्या दिया गया है, सॉरी ख करें का में क्या है कि लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर के लेखा अनुदान यानी वोट एंड अकाउंट पारित कर, लोकसभा वोट एंड अकाउंट पारित कर देता है और उस पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर देती है। ठीक है,
जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। अब क्या है, जब राशि मंजूर कर सकते हैं उसके लिए बजट विवरण देना अब सरकार के लिए संभव नहीं है, तो 116 के क में लिखा जाए। ओके, अनुच्छेद 116 के क में लिखा हुआ है। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित करता है लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। लोक लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि जो है मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है, तो 16 क में है। नेक्स्ट है, भारत के संसद में शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से। शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से। ओके, शून्यकाल 12 बजे से चालू होता है। सदन में आगे के स्थान पर आया मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के जो नेता होते हैं उसके लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान, यानी जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्य को क्या कहा जाता है, बैक बेंचर कहा जाता है। ओके, बैक बेंचर कहा जाता है। सदन में आगे के स्थान पर जो मंत्री होती है या संसदीय सचिव होती है तथा विरोधी दल के नेता होता है, उसके लिए रिजर्व होती है फ्रंट का। ओके, और गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं बैक बेंचर कहलाते हैं। कॉकस किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के मुखिया के साथ बैठक को कॉकस कहा जाता है। ओके, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं हो सकते, 109 के 1 में बोला गया है। अच्छा, राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, 109 के 1 में है धन विधेयक। ओके, मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाई जाती है। ओके, मंत्री परिषद अथवा या एक मंत्री के विरुद्ध, चाहे मंत्री परिषद हो चाहे एक मंत्री, उसकी विफलता हो जाती है या लोगों में गुस्सा होती है तो उसी के लिए निंदा प्रस्ताव लाता है। ओके, निंदा प्रस्ताव लाता है। ओके, स्थानापन्न जिसे सब्स्टिट्यूट ऑफर कहते हैं, किसे कहेंगे, ओरिजिनल ही रहेगा लेकिन ओरिजिनल की जगह पर दूसरी चीज को लाया जाता है, मतलब वही रहेगा प्रपोजल, ओरिजिनल प्रपोजल रहेगा लेकिन ये प्रपोजल का ओरिजिनल प्रपोजल के ही तरह रहता है, एज ए अल्टरनेटिव होता है, उसे कहते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। ओके, के बदले कहीं ना, किसी चीज के बदले स्थानापन्न प्रस्ताव यानी सब्स्टिट्यूट ऑफर कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव किसे कहा जाता है, अनुषंगी किसे प्रस्ताव कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव में यानी अनुषंगी प्रस्ताव में जो कार्य होते हैं उस कार्य की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। अच्छा, अनुषंगी प्रस्ताव कहता है नियमित कार्रवाई के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किसी विधेयक में वित्त विधेयक को परिभाषित करता है, तो 112 में है। वित्त विधेयक है आपका है 112 में। 110 में धन विधेयक है, वित्त विधेयक नहीं है। ओके, यह वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में या वित्त विधेयक 112 में परिभाषित है, लेकिन धन विधेयक 110 में है। ओके, और 109 के 1 में लिखा गया है कि राज्यसभा के लिए पुनः धन विधेयक जरूरी नहीं भेजना। ओके, नेक्स्ट, भारत के संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है क्या, कुछ संसद सदस्यों की अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच के लिए कार्यवाही को स्थगित करना नहीं, बल्कि भारत के संसद में उद्देश्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामलों पर चर्चा की
अनुमति देना होता है। तत्काल जो सार्वजनिक मामला है, ओके, सार्वजनिक महत्व के लिए एक निश्चित मामला पर चर्चा की अनुमति देना होता है, उसी कहते क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, सॉरी स्थगन प्रस्ताव का है। स्थगन प्रस्ताव, संसद में स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है, एक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामलों पर चर्चा की अनुमति देना, इसे कहते हैं। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उनमें वित्तीय प्रस्तावों की मिलाकर किस विधेयक की रचना होती है, वित्त विधेयक की होती है। तो सुनिएगा, जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए यानी अगले वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, ठीक है, अगले वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, यानी इसी साल पेश करेंगे अगले वर्ष के लिए, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर किस विधेयक की रचना होती है, तो वित्त विधेयक की रचना होती है 112 के अंतर्गत में। ओके, 112 क्या है, यानी वित्त विधेयक क्या है, जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए, आगे आने वाला जो वर्ष था उसके लिए सदन में प्रस्तुत जो करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर किस विधेयक की रचना होती है, वित्त विधेयक की होती है। तो इस प्रकार आपका 51 क्वेश्चन चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।